अभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 3। इज़राइल एक दुराचारणी पत्नी। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीले की ओर आंखें उठाकर देख। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तूने कुकर्म नहीं किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झड़ियाँ और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। इज़राइल और यहूदा को पश्चाताप करना अनिवार्य। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा है कि भटकने वाले इज़राइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब बातें वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह ना फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाले इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्जल व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाले इज़राइल विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ। मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक। यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में न आएगा। ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इज़राइल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था, इज़राइल द्वारा मूर्ति पूजा। मैंने सोचा था, मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश दूं, जो सब जातियों के देशों का श्रोमणी है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तो मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इज़राइल के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इज़राइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है।
परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।